A warm and cheerful morning to my dear lovely students. Welcome to all in my class. How are you students? I hope that you will be fine at home. आज के कार्य की शुरुआत प्रार्थना के साथ सभी स्टूडेंट अपनी आइज क्लोज करेंगे और हैंड फोल्ड करते हुए मेरे साथ रिसाइट करेंगे। मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें। मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री भगवत गीते। Now open your eyes. Let us start our today's work. In today's class we will discuss lesson number 1 भाषा, लिपि और व्याकरण। बेटा जैसे आप देखते हैं कि एक गार्ड जो होता है वो हरी झंडी के द्वारा ट्रेन चलाने का संकेत देता है। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको हम संकेतों के द्वारा कह सकते हैं, लेकिन हर बात जो होती है वो संकेत द्वारा नहीं कही जा सकती। हमें आपस में एक दूसरे के विचारों और भावों को कहना, सुनना और समझना होता है। तो भाषा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अब जो ये भाषा शब्द है ये भाष धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है कहना या बोलना। तो हम भाषा की परिभाषा करते हैं। भाषा की परिभाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। अब हम भाषा के रूप करेंगे। भाषा के 3 रूप होते हैं। फर्स्ट है हमारा मौखिक भाषा मीन्स बोलकर, दूसरा होता है लिखित भाषा मीन्स लिखकर, तीसरा होता है सांकेतिक भाषा मीन्स संकेत द्वारा। फर्स्ट मौखिक भाषा, जब हम बोलकर अपने भावों को प्रकट करते हैं या सुनकर दूसरों के मन के भावों को समझते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। बोलकर जब अपने भावों को हम दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के मन के भावों को हम सुनकर प्रकट करते हैं तो वही क्या कहलाता है? मौखिक भाषा कहलाता है। सेकंड आता है हमारा लिखित भाषा। जब हम भाषा को लिखकर या पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों को प्रकट करते हैं तो वो कौन सा रूप होता है? भाषा का लिखित रूप होता है। जैसे पत्र लिखते हैं हम या पत्र पत्रिकाओं में लेखों के द्वारा जो भी लेख होते हैं वो भाषा का कौन से रूप का प्रयोग होता है? उसमें लिखित रूप का प्रयोग होता है। थर्ड आता है हमारा सांकेतिक भाषा। संकेतों के द्वारा अपने हृदय के विचारों और भावों को प्रकट करना सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे होठ पर उंगली रखकर हम चुप रहने का संकेत देते हैं और हाथ हिलाकर मना करने का संकेत देते हैं। तो ये कौन सी भाषा के अंतर्गत आता है? सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है हमारा मातृभाषा। मातृभाषा क्या होती है? बच्चा अपने परिवार से जो भाषा सीखता है उसे हम क्या कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं। जैसे एक हिंदी भाषी परिवार में कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो आरंभ से वो कौन से परिवेश में रहता है? हिंदी भाषा के परिवेश में रहता है। तो कौन सी भाषा सीखेगा? हिंदी भाषा। तो उसकी मातृभाषा कौन सी होगी? हिंदी। तो जो बच्चा जो भाषा अपने परिवार से सीखता है उसे हम क्या कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बोली। बोली क्या होती है? बोली का अभिप्राय स्थानीय तथा घरेलू रूप से बोली जाने वाली बोली से है। बोली किसी स्थान विशेष में अपनाई जाती है। इसका क्षेत्र क्या होता है? भाषा से सीमित होता है। जैसे अवधी बोली है, ब्रज बोली है, हरियाणवी भी बोली है। अब हरियाणवी सिर्फ कहाँ पर बोली जाती है? हरियाणा में बोली जाती है। तो एक क्षेत्र विशेष में बोली जाती है बोली। नेक्स्ट आता है लिपि। लिपि क्या है? अपने भावों तथा विचारों को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों या ध्वनि संकेतों का हम प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी और संस्कृत की लिपि कौन सी है? देवनागरी। अंग्रेजी की कौन सी है लिपि? रोमन। और उर्दू की लिपि कौन सी है? फारसी। अब हम करेंगे व्याकरण। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भी भाषा के सामान्य नियमों और विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। व्याकरण जो होती है वो भाषा को सरल बनाती है, तर्कयुक्त बनाती है और सुंदर बनाती है। अतः
इसके आधार पर हम व्याकरण की क्या परिभाषा कर सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाता है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रभाषा क्या होती है। जिस भाषा का प्रयोग पूरे राष्ट्र में होता है उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी है। हमारे संविधान के अनुसार 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट आता है हमारा व्याकरण के अंग। व्याकरण के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। फर्स्ट है वर्ण विचार, सेकंड है शब्द विचार और थर्ड है वाक्य विचार। वर्ण विचार क्या है, इसमें हम किस पर विचार करते हैं, इसमें हम वर्णों के रूपों का ज्ञान प्राप्त करके उनका उच्चारण और भेद लिखने की विधि के विषय में विचार करते हैं। नेक्स्ट आता है शब्द विचार। शब्द विचार क्या होता है, इसमें शब्दों के रूप, बनावट, प्रयोग और भेदों आदि पर विचार किया जाता है। थर्ड होता है वाक्य विचार। वाक्य विचार क्या है, इसमें वाक्य के भेद व प्रयोग आदि की जानकारी प्राप्त करते हैं। व्याकरण के तीनों अंगों के बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। आज केवल इतना ही। आप लेसन नंबर 1 भाषा, लिपि और व्याकरण रीड करें। थैंक्स एंड हैव ए गुड डे अगेन। थैंक्स।